लोग कहते हैं ये मीलाद आप मनाते हो, ये मीलाद का सबूत कहाँ से है? मैं कहता हूं यार तुम इतना तो मुझे बताओ, क्यों न मनाएं? और अगर तुम ये कहते हो कि 12 रबीउन नूर सरकार की जहां विलादत की तारीख है वहीं विसाल की भी तारीख है, तो जाने का गम मनाया जाता है, जाने की खुशी तो नहीं मनाई जाती है। तो मैं उनसे अर्ज करूंगा, जो रब अपने महबूब की अदाओं को मरने न दे, वो रब अपने महबूब को मुर्दा कैसे कर देगा? आज हर नमाज के अंदर हम देखें, है अगर किसी में हिम्मत तो मुझे दलील ला करके पेश करे कि आज जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं ये तरीका कुरान के अंदर मौजूद है। क़याम पहले, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कायदा, फिर खुरूज बिसुनही। लाओ ये तरीका कुरान से साबित करके बताओ। कुरान में रुकू का हुक्म है, वरकऊ मअर राकिईन। कुरान में क़याम का हुक्म है, नमाज कायम करो, वाक़िमुस सलाह। कुरान में रुकू और सजदे का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। ये हुक्म है, लेकिन जिस स्टाइल से आप नमाज पढ़ते हो, पहले क़याम, फिर रुकू, फिर सजदा, लाओ ये कहां से साबित है? कुरान से। तो तुम कहोगे ये तो हुजूर ने बताया। तो सदियां गुजर गईं, अगर कोई कहे मैं तो क़याम करूंगा लेकिन आखिर में करूंगा, पहले सजदा करूंगा, बाद में रुकू करूंगा, फिर क़याम करूंगा कि अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाए, होगी उसकी नमाज। पता चला मेरे आका की अजमत इतनी है कि रब अदाए मुस्तफ़ा को भी मरने नहीं दे रहा, अदाए मुस्तफ़ा को भी जिंदा रखा है। हाँ, एक आन के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई थी, लेकिन वो मौत आम इंसानों की मौत की तरह नहीं है, बल्कि एक आन के लिए मौत आई थी और फिर क़यामत तक के लिए अल्लाह ने हुजूर को जिंदगी अता फरमा दी। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, मेरे रसूल की पैरवी करो। अल्लाहु अकबर। कोई कहे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह की बात मानूंगा, मैं कुरान की बात मानूंगा, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये अकीदा याद रखें। अगर कोई कहे मैं सिर्फ कुरान की आयतों पर और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही की फरमा बरदारी करूंगा, लेकिन रसूल की इताअत नहीं करूंगा, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि रसूल की इताअत का हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर दिया है, अपनी किताब में फरमाया। और फिर यही नहीं फरमाया कि रसूल की इताअत सिर्फ रसूल ही की इताअत होगी, बल्कि फरमाया मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह ही की इताअत कर ली है, अल्लाह ही की बात मान ली। आज ये उम्मत वल्लाह ज़वाल पजीर न होती, वल्लाह ये उम्मत ठोकरों में ना आती, वल्लाह ये उम्मत इतनी सस्ती न हो जाती, वल्लाह ये उम्मत इस तरीके से मार न खाती, वल्लाह ये उम्मत इतनी बेवकात न होती, वल्लाह ये उम्मत लोगों की ठोकरों में न आती, वल्लाह ये उम्मत ज़वाल पजीर न होती अगर इस उम्मत ने रसूल आज़म की फरमा बरदारी की होती। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये उम्मत इताअत करती तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी बढ़कर उसके कदमों का बोसा लेती। मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उसने कामयाबी के बारे में फरमाया।
कामरानी के बारे में फरमाया, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। यहां भी कामयाबी की बात की, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और अल्लाह की खशियत इख्तियार की और अल्लाह से डरा, वो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। अब मैं आपसे मेरी डिमांड रख रहा हूं, मेरा मुतालबा रख रहा हूं, दर्द दिल के साथ रख रहा हूं, मोहब्बत के साथ रख रहा हूं। यह जलसा सिर्फ इसलिए मुनक़िद किया गया है कि हुजूर राजी हो जाए। यह जलसा इसलिए रखा गया है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी हम मना रहे हैं। हम इस जलसे को बारगाह रसूल में खराज अकीदत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यकीनन झंडे लगाना, जुलूस निकालना, सबीलों का एहतमाम करना, न्याज का एहतमाम करना, ये सब कुछ बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा खराज अकीदत है, अगर सरकार कबूल फरमा ले तो। लेकिन सबसे बड़ा खराज अकीदत क्या आप हुजूर की बारगाह में पेश करना चाहते हैं? जवाब दें। आप चाहते हैं कि सरकार की बारगाह में ऐसा खराज अकीदत पेश करें कि हुजूर राजी हो जाएं? जवाब दे, ऐसा जवाब दे, मुझे इत्मीनान हो। चाहते हैं ना? तो आज आपको एक अहद करना होगा, आज आपको एक वादा करना होगा, आज आपको एक अज़्म करना होगा। सरकार, आप तो आए ही इसलिए थे कि अल्लाह के हुक्म से आपकी बात मानी जाए। हम मुजरिम हैं, हम नाकारा हैं, हमने आपके इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजारी। हम आपकी मोहब्बत का दम जरूर भरते हैं, लेकिन हमारी रातें हमारी गुनाहों पर, हमारे गुनाहों पर गवाह हैं, हमारा दिन हमारे गुनाहों पर गवाह है। आपके आने के मकसद को हमने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज के दिन आपकी आमद की खुशी के अंदर हम ये अहद करते हैं, आज के बाद आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, हम आपके इरशाद पर अमल करेंगे। आपको गाने नापसंद है, हुजूर कभी नहीं सुनेंगे। आपको पिक्चर नापसंद है, हम कभी नहीं देखेंगे। आपको बेहयाई नापसंद है, हम कभी नहीं देख करेंगे, कभी इसमें गिरफ्तार नहीं होंगे। नमाज से आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है, हुजूर आपकी मिलाद की महफिल के अंदर हम अहद करते हैं कि अपनी नमाजों को हम कज़ा नहीं करेंगे। खुदा की कसम, अगर हमने ये अज़्म कर लिया तो हुजूर के आने के मकसद को हमने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। और फिर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। फिर कामयाबी बढ़कर कदमों को चूमेगी। और फकीर के नजदीक सबसे बड़ा खराज अकीदत यही है कि हुजूर इसलिए तशरीफ लाए कि हुजूर की बात मानी जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। और अगर कोई मीलादे मुस्तफा की महफिल के अंदर हुजूर की इताअत का आज़्म कर ले तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरकार की बारगाह में बड़ा खराज अकीदत कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं एक वाक़या अर्ज करता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कितनी अजमत वाली चीज और कितनी खुशनसीबी की बात है। मदीना देखना जब इतना खुशनसीब, मदीना देखना इंसान के लिए खुशनसीबी की बात है, तो मदीने वाले को देखना कितनी खुशनसीबी की बात हो। आला हजरत तो मदीना देख कर आने वाले की आंखों को चूमा करते थे। जानते हैं आप, एक साहब मदीने शरीफ से तशरीफ लाए, इमाम इश्क़ मोहब्बत मुलाकात के लिए गए, उनकी आंखों का बोसा लिया, तब उन्हें महसूस हुआ कि मैं तो बहुत बड़े दरबार की हाजिरी देकर के आया हूं। तो आला हजरत की बारगाह में वो ज़ाहिर मदीना अर्ज करता है कि हुजूर क्या बताऊं, मुझे सिर्फ 2 ही दिन मदीने में रहने को मिले। तो आला हजरत ने फरमाया 2 दिन, माशाअल्लाह 2 दिन। अरे भाई, एक सांस भी वहां की मिल जाए तो हजारों जिंदगी से अफजल व आला है। एक सांस भी मदीने में मिल जाए
लेकिन मैं हैरान हूं या अल्लाह, वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तो हुजूर का जमाना पाते हैं, जमाना पा रहे हैं। चाहते तो मदीने जाकर हुजूर की जियारत कर सकते थे, लेकिन जानते हैं मां बीमार थी, मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मदीने जाते तो मां का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अब दिल में ख्याल पैदा होता है कि जाकर मदीने में हुजूर की जियारत करूं या मदीने वाले की बात मानकर मां की खिदमत करूं। मदीने जाकर मदीने वाले की जियारत करूं या मदीने वाले की बात मान करके मां की खिदमत करूं। बार बार यही होता कि मदीना जाना मेरी तमन्ना है, मदीने वाले को देखना मेरी तमन्ना है, और मां की खिदमत करना यह मदीने वाले की तमन्ना है। दो तमन्नाओं का टकराव हुआ, अपनी तमन्ना और मदीने के ताजदार की तमन्ना। अपनी तमन्ना कुर्बान कर दी, नहीं गए मदीना, मां की खिदमत में लगे रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को अपना जुब्बा दिया, फरमाया उमर जाओ, मौला अली को भी साथ भेजा, फरमाया जाओ जाकर मेरे आशिक उवैस को ये जुब्बा दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, क्या अजीम जज्बा था हजरत उवैस करनी का। आज हर माँ और हर बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद उवैस रखा जाए। क्यों? इसलिए कि वो एक कामयाब आशिक रसूल थे, वो फरमाबरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि दुनिया और आखिरत दोनों में अगर कामयाबी चाहते हो तो छोड़ दो गुनाह से रिश्ता और मुस्तफ़ा की बात मानना शुरू कर दो। और इससे बड़ा खिराज अकीदत हुजूर की बारगाह में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। और जिंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना, चलते फिरते नाफरमानी करना, उठते बैठते नाफरमानी करना, और हमारी जिंदगी नाफरमाने रसूल की हैसियत से ही पहचानने में आ जाए तो फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर कैसे बन सकती है। तो आज के इस रूह परवर मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर अगर आप और हम बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मीलाद का खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो आज के दिन हम सब अहद करें, हर उस बात से बचने की कोशिश करेंगे जिन बातों से बचने का हुक्म हुजूर ने दिया, और हर उस बात को करने की कोशिश करेंगे जिसको करने का अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है। तैयार हैं इसके लिए? पक्की तरीके से नीयत कर लें, इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा खिराज अकीदत होगा, बहुत बड़ा खिराज अकीदत होगा।